हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग विद ओजस्वी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी भी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज हम फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आए हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति। देखिए, हाइपरबोली को हम एक और नाम से जानते हैं, एग्जाजरेटेड। ठीक है, जिसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। क्या होता है हाइपरबोली? देखिए, हाइपरबोली क्या होती है, हम किसी भी बात को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं तो वो जो है हाइपरबोली कहलाता है। ठीक है, उसको टर्म दिया जाता है हाइपरबोली, जब हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता देते हैं। ठीक है, हाइपरबोली इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दी रियली आर। मतलब क्या है कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या फिर बहुत ज़्यादा छोटा दिखा करके या फिर बहुत बेहतर बता करके या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब बता करके दिखाया जाता है, जबकि उनकी रियलिटी कुछ और है, उनकी वास्तविकता कुछ और है, जबकि उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वहाँ पर टर्म यूज़ किया जाता है हाइपरबोली, जिसको हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। एक्सट्रीम एग्जाजरेशन का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति, मतलब कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलना ही क्या कहलाता है, एग्जाजरेशन या फिर हाइपरबोली हम कहते हैं। ठीक है, अतिशयोक्ति कहलाती है। और जहाँ पर भी ये चीज़ होगी तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, ह्यूमर क्रिएट होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो वास्तविकता है, उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, ह्यूमर क्रिएट होगा। ठीक है, तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन दी गई, पेपर स्विमिंग बॉय। ये किसी पोएम की लाइन है, आपके इंटरमीडिएट की जो बुक है उसी का चैप्टर है। अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बताइएगा ये लाइन किस चैप्टर की है, कमेंट सेक्शन में। पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसमें किसी एक बच्चे को बताया गया है पेपर स्विमिंग बॉय, यानी कि उस बच्चे की जो कंपैरिजन है वो ऐसे की गई है कि वो इतना दुबला पतला है कि जैसे कि पेपर होता है। ठीक है, अब कोई दुबला पतला हो ये बात तो समझ आती है, लेकिन पेपर के जितना दुबला पतला नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया कि भाई पेपर के जितना दुबला पतला। तो यहाँ पे पोएट ने क्या यूज़ किया है, हाइपरबोली यूज़ किया है। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी कि वो रोई। कैसे रोई, ओशंस ऑफ टीयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा रोई। और इतना रोई ओशंस ऑफ टीयर्स, मतलब उसके आंसुओं से जैसे सागर का पानी होता है, ओशंस ऑफ टीयर्स, इतना ज़्यादा। अब कोई रोया होगा ये बात तो समझ आती है, लेकिन ओशंस के इक्विवेलेंट इतना ज़्यादा, जितना कि सागर में पानी होता है इतना कोई रोया होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या बताया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। ठीक है, फिर बेलिंडा स्माइल एंड द वर्ल्ड वॉज गे। बेलिंडा मुस्कराई और दुनिया जो है वो खुश हो गई। गे का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, तो ये किसी पोएम की लाइन है। बेलिंडा जो खूबसूरत लड़की होती है तो उसके मुस्कराने से सारा संसार खुश हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, उसकी मुस्कुराहट है ना कि सारी दुनिया खुश हो गई, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया। तो यहाँ पर भी क्या है, हाइपरबोली है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, क्या कह रहा है कि युद्ध में खून की नदियाँ बहने लगी। लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, खून बहता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खून बहा होगा युद्ध में, बात सही है, लेकिन रिवर्स ऑफ ब्लड, नदियाँ बहने लगी, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, तो उसको कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या यूज़ किया गया है, हाइपरबोली। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो पेपर में अक्सर कई बार पूछे जाते हैं। कुछ अलग से हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, जैसे 1000 एक्सक्यूजेस। कई बार क्या होता है कि हम जो है घर में बोल देते हैं कि जो है उसके पास तो हज़ारों एक्सक्यूज रहते हैं। ठीक है,
अब क्या उसके पास हज़ारों स्किल्स रहते हैं? नहीं, 1000 वर्क्स। कई बार हम कहते हैं अरे भाई हमारे पास हज़ारों काम है, तो हज़ारों काम का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हम उसको बढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको एग्जांपल दिया था, किसी सॉन्ग की लाइन थी, ठीक है। इसी तरीके से इस फिगर ऑफ स्पीच के लिए भी हमने एक लाइन ली है यहाँ पर, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब आप देखिएगा इसमें कि कोई किसी के पीछे पीछे कितना दूर तक जाएगा। यहाँ बात की जा रही है 7 समंदर पार की, तो आप सोच लीजिए इस लाइन में कितना बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी चीज़ को, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोली होगा, अतिशयोक्ति होगी, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे हाइपरबोली क्या होता है, और आई होप अब आप अगर पेपर में आएगा तो आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबोली है या नहीं है, ठीक है। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज़ में हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे फिगर ऑफ स्पीच देखिए और कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। डेफिनेटली आपको फिगर ऑफ स्पीच समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, मत भूलिएगा कि जो हमारा पुराना चैनल था ओजस्वी एकेडमी के नाम से, उसको हमने डिलीट कर दिया है। लर्निंग विद ओजस्वी एकेडमी नाम से जो चैनल बना हुआ है उसको आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।